हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल। वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो टाइमली अपडेट होता रहे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, जो कि 21 अप्रैल थर्सडे के लिए क्या रहने वाला है और इंट्राडे स्टॉक कौन कौन से रहने वाले हैं जहां पे आपको ट्रेड परफॉर्म करना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या स्टेटस रहा। यहाँ पे निफ्टी में देखा जाए तो 17,136 में, जो कि प्लस 177 में क्लोजिंग हुआ है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी की तो 36,314 जो कि -26 में क्लोजिंग हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे निफ्टी 50 में शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छा देखने को मिला, जिसकी वजह से निफ्टी में बहुत अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे मिली है 177 पॉजिटिव में। जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी के स्टॉक थे जैसा कि HDFC बैंक और कोटक बैंक, इनमें उतना खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। और प्रीवियस डे हमने जो आपको स्टॉक प्रोवाइड किए थे ट्रेड करने के लिए, उनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं क्या रहा। जैसा कि HDFC और टेक महिंद्रा दोनों ही सेल साइड थे और दोनों ही एक्टिव नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिव नहीं हुआ है तो एटलीस्ट आपका कुछ भी लॉस नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो लॉस भी नहीं हुआ है। अभी हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 में जो टॉप गेनर थे, जिनकी वजह से निफ्टी में आज खास परफॉर्मेंस देखने को मिला है, वो टॉप गेनर कौन कौन से हैं। वही देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर से ACC, श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट, ये सभी यहाँ पे टॉप गेनर की लिस्ट में हैं। वहीं पे देखा जाए तो ऑयल सेक्टर में से BPCL और रिलायंस और IOCL, ये सभी हैं जिनकी वजह से यहाँ पे निफ्टी 50 में बहुत अच्छा गेन देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो टॉप लूजर की लिस्ट में है उसमें कोई बड़ी कंपनी नहीं है जिनकी वजह से निफ्टी 50 में कोई हाई वेटेज की वजह से डाउनफॉल देखने को मिला हो। बट एक है बजाज फाइनेंस, तो उतना खास एक की वजह से ही कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अभी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चैन एनालिसिस, जिसके माध्यम से कल का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। जैसा कि प्रीवियस डे हमने देखा था ऑप्शन चैन एनालिसिस के द्वारा, उसकी वजह से निफ्टी में एक मूवमेंट देखने को मिला फिर डाउन, उसके बाद एक रेंज बाउंड हो चुका था। मतलब जिस हिसाब से हमने कल एनालिसिस किया था उस हिसाब से हमारा निफ्टी में उतना अच्छा व्यू नहीं रहा। तो आज के लिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चैन की कल का व्यू क्या हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कॉल साइड है और यहाँ पे पुट साइड है और ये निफ्टी का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,150 से लेके 17,200 के बीच में हुई। मतलब ये एट द मनी है कॉल और पुट दोनों के लिए। यहाँ पे 17,200 के कॉल में अगर हम देखें तो आप देखोगे 1,49,000 का ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब OI यहाँ पे बिल्डअप है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल की राइटिंग की गई है। जो आज देखा जाए तो यहाँ पे खास राइटिंग नहीं हुई है। जो प्रीवियस डे की राइटिंग थी उसी राइटिंग में ही ओवरराइट थोड़ा सा हुआ है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो 17,100 का जो कॉल है इसमें बाइंग हुई है, जबकि राइटिंग नहीं हुई है। इन द मनी वाले जितने कॉल हैं इसमें बाइंग हुई है, क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सभी निगेटिव में। अगर निगेटिव में होता है मतलब कि वहाँ पे जो राइटर है वो भाग गए हैं और जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ किए हैं वहाँ पे बाइंग पोजीशन बनी हुई है। बट जो पॉजिटिव में होता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे जो कॉल राइटर है उन्होंने राइट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 17,200, उसके बाद यहाँ पे 17,300, 17,300 में आप देखोगे तो 1,22,000 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन पोजीशन पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई खास मतलब एक तरह से राइटिंग नहीं की गई है। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में देखोगे तो पुट में आज जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो चेंज हुआ है। जैसा कि 17,100 में यहाँ पे 68,000 यहाँ पुट की राइटिंग की गई है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन है 17,000 के ही पुट में। और यहाँ पे उतना खास नहीं है, जिस हिसाब से कॉल में राइटिंग हुई है उस हिसाब से पुट में थोड़ा बहुत राइटिंग हुआ है। तो कल का मार्केट कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट के साथ ओपन नहीं होने वाला है। मतलब एक तरह से बोला जाए तो ना ही गैप अप ज़्यादा होगा ना ही गैप डाउन ज़्यादा होगा। ऑप्शन चैन एनालिसिस के थ्रू अभी हमें ये जो मार्केट का सेंटिमेंट है ये हमें पता चल रहा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू चार्ट में क्या हो सकता है। उसके बाद इंट्राडे स्टॉक कौन कौन से रहने वाले हैं जहाँ पे आपको ट्रेड परफॉर्म करना है। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का, जो कि 5 मिनट कैंडल का चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होने के बाद ही यहाँ पे सडन अप हुआ। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ओपन होता है गैप अप ओपनिंग तो खुलते साथ ही आपको बाय नहीं करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ओपनिंग तो हाई में हुई, उसके बाद थोड़ा सा हाई बना लिया, फिर यहीं यहाँ पे ये रजिस्टेंस फेस करने के बाद, प्रीवियस लेवल का जो रजिस्टेंस था उसे फेस करने के बाद यहाँ पे देखोगे सेम इसी लेवल में ट्रेड करता रहा। फिर जो ओपनिंग हुई थी इसी ओपनिंग के पास ही यहाँ से बाउंस बैक हुआ।
यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था, आया था, इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम ग्रुप में निफ्टी का सी पोस्ट किया था, जो ऑलमोस्ट फुल टारगेट डन हो गया, 132 के आसपास था, 100 से 132, तो वहाँ पे टारगेट डन हो गया। उसके बाद देखोगे तो ये जो प्रीवियस यहाँ पे जब भी मार्केट में नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आने के बाद जो सपोर्ट बनाता है, वही सपोर्ट के नीचे अगर निफ्टी आ गया, जैसा कि यहाँ पे निफ्टी नीचे आ गया था सपोर्ट के नीचे, उसके बाद जब अप ट्रेंड जब भी बनेगा वो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट वापस से डाउन आया, और जो ओपनिंग होने के बाद जो प्रीवियस यहाँ पे लो बनाया था, सेम उसी लो के पास ही सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक किया। अभी कल के लिए अगर हम बात करें तो कल मार्केट में क्या हो सकता है, जब तक ये लेवल 17,200 का लेवल जहाँ पे कॉल की राइटिंग की गई है, जब तक इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस ना करें और क्रॉस करके सस्टेन ना करें, तब तक बाई पोजीशन कॉल में नहीं बनाना है। क्योंकि कल ये हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट जाए, यहाँ से फिर डाउन आए, उसके बाद इधर से फिर अप जाए, और ऐसा कंडीशन होता है। तो लोगों के साथ मेनली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एक बार यहाँ से रिवर्स आता है, फिर सोचते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, हो सकता है यहाँ पे आप एंट्री बनाने की कोशिश करें और ये इस लेवल से फिर बाउंस ना जाके थोड़ा सा नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद फिर ऊपर हो। तो ऐसे कंडीशन में कल थर्सडे है, थर्सडे के दिन मैक्सिमम प्रीमियम डीकेसी होता है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस भी हो सकते हैं, या तो मार्केट जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ से बाउंस होगा, थोड़ा सा नीचे आके फिर बाउंस हुआ, तो वो लेवल आने के बाद भी आपको प्रीमियम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कल अगर आप ट्रेड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप ट्रेड करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम कल प्रीमियम डीकेसी का आपको लॉस हो सकता है। तो कल मार्केट हो सकता है इसी रेंज में रहे, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन चैन में कॉल और पुट की जो राइटिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेवल है डाउन साइड में देखा जाए तो ये जो है 17,050, इस लेवल तक आपको वेट करना है। ऊपर में 17,200 इस लेवल का वेट करना है, और इस लेवल में रहे तो हो सकता है कि आप छोटे मोटे ट्रेड निकाल के 8-10 पॉइंट 15 पॉइंट का प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या स्टेटस रहने वाला है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो सेम जो निफ्टी का केस है, सेम वही केस यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल रहा है। बैंक निफ्टी में जो आज की ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है, देखा जाए तो वहीं सेम रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग होने के बाद डाउन आने के बाद सेम ओपनिंग के लेवल तक पहुँच गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो फिर सेम सपोर्ट लेवल पे और इसी रेंज में ही घूमता रहा। एक तरह से अगर मैं देखूं ऑप्शन चैन में बैंक निफ्टी का ऑलरेडी जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग कॉल और पुट दोनों में सेम राइटिंग की गई है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। कल हो सकेगा तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी इसी रेंज में ही घूमता रहेगा और मैक्सिमम प्रीमियम डीकेसी होने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करें, मतलब ये लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे 36,500 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जब तक सस्टेन ना करे तब तक आपको यहाँ पे एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। वही डाउन साइड की मैं बात करूँ तो डाउन साइड में 36,150 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा डाउन साइड में, तब तक आपको यहाँ पे एंट्री पोजीशन नहीं बनानी है। मतलब ये 36,150 का लेवल ब्रेक हो तभी आपको पुट में एंट्री करना है, और यहाँ पे 36,500 का लेवल जब तक यहाँ पे ब्रेक ना हो, सस्टेन ना करे, तब तक आपको कॉल में एंट्री नहीं लेना है। ये लेवल जो है दोनों के बीच का ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का है। अगर इसी लेवल में ट्रेड करता रहा तो ये नो ट्रेड जोन होगा, क्योंकि कल जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया कि थर्सडे वीकली एक्सपायरी है, तो मैक्सिमम प्रीमियम डीकेसी के यहाँ प्रॉब्लम होते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं इंट्राडे में स्टॉक कौन कौन से हैं जहाँ पे आपको ट्रेड परफॉर्म करना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है टीसीएस ऑलरेडी आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, जो कि निफ्टी 50 को अप ट्रेंड रखने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस लेवल में ही कंटिन्यू ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे अब जाने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल में रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे डाउन आया। अब देखिए डाउन आने के बाद यहाँ पे एक लो बनाया, यही लो हमारा कल के लिए एक तरह से सपोर्ट रहेगा, और जो आज का हाई है यही हमारा कल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, 3570 का लेवल ब्रेक करने के बाद सस्टेन करेगा, तो आपको यहाँ पे बाई पोजीशन बनानी है। टारगेट ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का रखिएगा, जो कि 20-20 पॉइंट के 2 टारगेट होंगे, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 25 पॉइंट तक का रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बाई साइड के लिए हो गया है। इन केस यहाँ पे अगर बोला जाए
कि डाउन साइड अगर मूवमेंट होता है तो आप इसी लेवल पे, जो कि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो लो तो यहाँ पे है, बट यहाँ पे जो बीच में लो बनाया है ये लेवल आता है 3540 के आसपास। तो 3540 का लेवल जैसे यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड में भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ भी आप टारगेट 40 पॉइंट का रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 3500 तक के लेवल का आप टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम आपको मतलब 25 पॉइंट का रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, 3540 के बिलो में सेल करने के लिए, तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे रखिएगा 3564-65, जो कि 25 पॉइंट आएगा। सेम यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाएंगे 3560, तो आपको स्टॉप लॉस इसके आसपास रखना है इसमें। तभी देखिए 3570 के ऊपर, तो यहाँ पे 3545 कुछ आएगा लेवल। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका TCS का लेवल, जहाँ पे बाय और सेल दोनों साइड के लिए मैंने बता दिया। अभी अगला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने लिया है अंबुजा सीमेंट, ACC, श्री सीमेंट। ये सभी में आज बहुत बढ़िया रैली देखने को मिला है। अभी जैसा कि मैंने यहाँ 3:20 में ही लेवल बना लिया था 375 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये लग रहा था कि इसी लेवल के आसपास रहेगा 374 के बिलो तक में, तो 375 के ऊपर बाय करेंगे। बट यहाँ पे ऑलरेडी ये 375 के आसपास थोड़ा सा बना चुका है लेवल। तो आपको करना क्या है, देखिए इस कैंडल का जो हाई है वो तो थोड़ा सा ऊपर है, बट इस कैंडल का जो मेन बॉडी है 375 के आसपास ही है। तो आपको यहाँ पे 375 के ऊपर में बाय करना है, और बाय करेंगे तो आपका टारगेट यहाँ पे जैसा कि 375 है, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। 7 to 8 पॉइंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे 8 पॉइंट का भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 383 के आसपास टारगेट रख सकते हैं, दोनों टारगेट मिला के। वहीं पे स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस 371 का 4 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेंड जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट हिट होता है, फर्स्ट टारगेट हिट होते ही आपको 50% क्वांटिटी बुक करनी है। 50% क्वांटिटी आपको होल्ड करना है अगले टारगेट के लिए। जैसे 50% यहाँ पे सेकेंड टारगेट हिट होता है, आपको बुक करना है। इन केस फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद आपने यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक किया है और स्टॉक अगर यहाँ से रिवर्स आ गया और वो बाइंग प्राइस के बिलो जाने लगता है, तो आपको वहाँ पे जो 50% रिमेनिंग क्वांटिटी है वो आपको एग्जिट कर देना है, ताकि आपका वहाँ पे लॉस ना हो। एटलीस्ट आप हाफ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट में रहें। तो यही एक थंब रूल है, ये हमेशा याद रखिएगा। टाटा मोटर में यहाँ पे आप देखोगे जैसा कि बहुत बढ़िया रैली देखने को मिला। इस रैली के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया है, और ये डोजी का जो लो है और हाई है, इस लो और हाई के बीच में ही पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे ना ही ये ऊपर गया ना ही ये नीचे गया। तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे मतलब कल इंट्राडे में जैसे ही 442 का लेवल यहाँ पे क्रॉस होता है, क्रॉस होने के बाद आपको एंट्री पोजीशन बनाना है, और यहाँ पे टारगेट आपको ऑलमोस्ट 8 से 9 पॉइंट का रखना है। 8 से 9 पॉइंट का यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, 2 टारगेट। और स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे इसके बिलो में आना चाहिए, बिलो में जो कि 338 का लेवल आएगा, एग्जैक्ट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर देखा जाए टेक्निकल में भी तो आप देखोगे तो यहाँ पे जैसा कि 442 यहाँ पे आपने बाई पोजीशन बनाया, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके बिलो में, तो आपका एग्जैक्ट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी है, और यहाँ पे टेक्निकल भी सेम वही आ रहा है। तो कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली टाटा मोटर बाई साइड में है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।